साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने जसिंता कैरकेटा की कविताओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ और ये उनका काव्य संग्रह है ईश्वर और बाजार। इससे मैं 3 कविताएं आपको सुनाना चाहता हूँ और इन कविताओं को जब आप जेंडर पर्सपेक्टिव से, फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको इसमें बहुत गहरी बातें सुनाई पड़ेंगी, दिखाई पड़ेंगी और पता चलेगा कि जो सोशलाइजेशन है जेंडर रोल्स को लेकर के, उसमें परिवार की, समाज की, आस पड़ोस की जो भूमिकाएं हैं वो कितनी महती होती हैं। दूसरी बात यह है कि इन कविताओं में आपको पता चलेगा समाज का दोहरा चरित्र, उसके दोहरे मानदंड और नैतिकताओं के बारे में भी दोहरे मानदंड। तो हम सुनते हैं उनकी कविताएं और जो पहली कविता मैं आपको सुना रहा हूं वो है धूल में खेलती लड़की। धूल में खेलते बच्चों के बीच से एक दिन उसे खींच लिया गया अलग। धूल में खेलते बच्चों के बीच से एक दिन उसे खींच लिया गया अलग। उसने पूछा क्यों नहीं खेल सकती अब उनके साथ। बताया गया जिनके साथ वह खेल रही थी घर घर और दाल भात के खेल, वे सारे के सारे लड़के हैं और वह लड़की है। तोते की शक्ल वाली गुल्लक से सारे पैसे निकालकर आधे घंटे पैदल चलकर जिस मेले से वे खरीद लाई थी मिट्टी की डेगची, कढ़ाई, कटोरी, थारी, एक दिन सब कोने में फेंक दिए गए। तोते की शक्ल वाली गुल्लक से सारे पैसे निकालकर आधे घंटे पैदल चलकर जिस मेले से वे खरीद लाई थी मिट्टी की डेगची, कढ़ाई, कटोरी, थारी, एक दिन सब कोने में फेंक दिए गए और असली थारी, गिलास, डेगची मांजने लगी वह। लोग कहते रहे देखो कितनी अच्छी लड़की है, सबको ऐसी ही लड़की चाहिए जो दिन रात धोती रहे घर भर के जूठे बर्तन, लगाती रहे झाड़ू और पकाती रहे सबके लिए भात। खिड़की की जाली से वह देखती रही लड़के जो कभी साथ खेलते थे वे सब के सब बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे। खिड़की की जाली से वह देखती रही लड़के जो कभी साथ खेलते थे वे सब के सब बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे, आगे निकल रहे थे। एक मोटी बच्ची को गोद में खिलाती हुई वह वहीं कहीं छूट गई थी पीछे। धूल में फिर से खेलते रहने के सपने सजाती हुई, बालू से घर बनाती हुई, मिट्टी में भात पकाती हुई। दूसरी कविता, इसका शीर्षक है अभी मैं बहिष्कृत हूं और ये कविता बताती है डोमेस्टिक वायलेंस को और डोमेस्टिक वायलेंस पर समाज के दोहरे मानदंडों को। जिन्होंने जमकर भोज उड़ाया था और गले तक दारू उतारी थी उस दिन मेरी शादी में। जिन्होंने जमकर भोज उड़ाया था और गले तक दारू उतारी थी उस दिन शादी में, कल मेरी देह पर डंडों के निशान देख हाथ झाड़ते हुए बोले देखो यह तो तुम्हारा निजी मामला है। जिन्होंने जमकर भोज उड़ाया था और गले तक दारू उतारी थी उस दिन मेरी शादी में, कल मेरी देह पर डंडों के निशान देख हाथ झाड़ते हुए बोले देखो यह तो तुम्हारा निजी मामला है। मैं चीख कर उनसे पूछना चाहती थी प्यार, संबंध, शादी, कोख, आस्था और मेरी देह, यह सब क्या मेरा निजी मामला नहीं है? शाम वे कोई प्रार्थना करते हैं मेरे पति के मन फिराव के लिए, पर उसे कभी कहते नहीं कि गांव में स्त्रियों पर ऐसी हिंसा नहीं चलेगी। कल मैंने अपने पति को पलटकर पीटा। कल मैंने अपने पति को पलटकर पीटा और वह डंका पीट आया पूरे गांव में, देखो जनी हाथ उठाती है। कल मैंने अपने पति को पलटकर पीटा और वह डंका पीट आया पूरे गांव में,
देखो जनी हाथ उठाती है, आज पंचायत बैठी है, यह कहती हुई कि दंड भरना होगा। आज पंचायत बैठी है, यह कहती हुई कि दंड भरना होगा, और दंड न दे सकने पर इस समाज से अभी मैं बहिष्कृत हूं। तीसरी कविता, औरत का घर। बहुत सवेरे उठकर चंपा लकड़ी के चूल्हे से उठते धुएं में धोने लगती है अपना चेहरा, और उसका मर्द सोता रहता है रात का नशा फटने तक। बहुत सवेरे उठकर चंपा लकड़ी के चूल्हे से उठते धुएं में धोने लगती है अपना चेहरा, और उसका मर्द सोता रहता है रात का नशा फटने तक। उठकर चल देता है भोरे खेत की मेड़ में लगाए कुमनी में फंसी मछलियां गिनने, और शाम तक उधर ही कहीं अटका रहता है हडिया के दोने में। लौटकर घर बरसाता है गालियां चंपा पर। बास मारते पति के साथ, बास मारते पति के साथ सोने से मना किया रात चंपा ने। बास मारते पति के साथ सोने से मना किया रात चंपा ने, और ढिंडोरा पीट आया सुबह वह गांव भर में, देखो मेरी औरत सोती नहीं मेरे साथ। सुनती रही वह दिन भर खुसर पुसर, गांव भर में फंसी होगी किसी दूसरे मर्द से जरूर। चंपा किस लिए सहती है रे, चंपा किस लिए सहती है रे, पूछती हूं जब भी मैं, कहती है वह जाऊं कहां इतने बच्चों को छोड़कर। स्टेशन, फुटपाथ या कोई पेड़ की छाया, कोई आश्रम, कोई आश्रय मिल सकता है सब, मगर घर नहीं मिल सकता। हार्ड मांस गलाकर भी खुद बना नहीं सकूंगी एक अदद घर इस जन्म में। बताओ कहाँ होता है एक औरत का घर। धन्यवाद।